नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम नाथ साहित्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये नाथ साहित्य को मेरे पास ये बुक है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए एक महत्वपूर्ण बुक है। चलिए देखते हैं। नाथ साहित्य। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पंतजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ ने पंतजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। अगला पॉइंट देखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। नाथ साहित्य को हम नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसको हठ योग के सिद्ध सिद्धांत, सिद्ध पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ है सूर्य तथा ठे का अर्थ है चंद्र। हठ योग के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ में है और ठे है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है चंद्र। है का अर्थ हो गया सूर्य और ठे का अर्थ हो गया चंद्र। दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है चंद्र और दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने ही चलाया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 60 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? गोरखनाथ ने ही 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता गोरखनाथ को माना जाता है और गोरखनाथ के गुरु का नाम मस्तेंद्रनाथ था। मस्तेंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु का नाम था और गोरखनाथ को ही नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंद्रनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है, अर्थात मीननाथ और मच्छंद्रनाथ भी इनको कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मत्स्येंद्रनाथ चौथे नंबर के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का लेखक माना है, प्रथम हिंदी गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधु, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को किसने माना है? मिश्र बंधुओं को। राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है तथा हजारी प्रसाद माना है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं सदी का बताते हैं और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्याली ने 11वीं सदी का मानते हैं। गोरखनाथ के समय को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। जैसे राहुल सांस्कृत्यायन ने इनका समय 845 ईस्वी माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना,
रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने 13वीं सदी माना और पीताम्बर दत्त बड़थ्याल ने इन्हें 11वीं सदी का माना। गोरखनाथ के समय को राहुल सांस्कृत ने 845 ईस्वी माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने 13वीं सदी माना और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्याल ने इन्हें 11वीं सदी का मानते हैं। विद्वानों का मतभेद है इनके समय को लेकर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। अपने युग का गोरखनाथ अपने युग का सबसे बड़ा नेता था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। शंकराचार्य के बाद गोरखनाथ को इन्होंने कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का गोरखनाथ के विषय में महत्वपूर्ण कथन है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्याल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर इनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। पीताम्बर दत्त बड़थ्याल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। क्वेश्चन बनता है, गोरखवाणी का संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त बड़थ्याल के द्वारा गोरखवाणी का संपादन किया गया। गोरखवाणी पीताम्बर दत्त बड़थ्याल के द्वारा संपादित गोरखवाणी में गोरखनाथ के 14 प्रमाणिक ग्रंथ इस प्रकार है। पहले ग्रंथ का नाम शब्द पद शिष्यादर्शन प्राण संकली नरवेबोध आत्मबोध अभय मात्रा योग 15 तिथि सप्तवार मच्छिंदर गोरख बोध रोमावली ज्ञान तिलक ज्ञान ज्योतिषा और पंचमात्रा, ये गोरखनाथ के 14 प्रमाणिक ग्रंथ हैं। शब्द पहला, पद शिष्यादर्शन प्राण संकली कई बार पूछा जा चुका है, नरवेबोध आत्मबोध अभय मात्रा योग 15 तिथि सप्तवार मच्छिंदर गोरखबोध रोमावली ज्ञान तिलक ज्ञान ज्योतिषा और पंचमात्रा इनके ग्रंथ हैं। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का नाम सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति जिसको हमने पीछे देखा है, जिस सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ही है का अर्थ सूर्य और ठय का अर्थ चंद्र है। विवेक मार्तंड शक्ति संगम तंत्र, ये क्वेश्चन ये ग्रंथ इनका कई बार पूछा जा चुका है। शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि, ये गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। 8 संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं और 14 इनके प्रमाणिक ग्रंथ हैं जो पीताम्बर दत्त बड़थ्याल ने गोरखवाणी नाम से संपादित किए हैं। इसमें इनके 14 ग्रंथ हैं और 8 ग्रंथ गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं जो इस प्रकार है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि। आगे देखिए, 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है।
मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। 10वीं सदी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में अभिनव गुप्त के द्वारा लिखी गई रचना तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथ 9 है। नाथों की संख्या 9 है। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 पर्वतों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। 9 नाथ है। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। ये 9 नाथ हैं। 9 नाथों के नाम सबसे पहले नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन नाथों के नाम हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नवनाथों के अलग नाम बताए हैं। इन्होंने नवनाथों के नाम इस प्रकार बताए हैं। सबसे पहले आदिनाथ। आदिनाथ है, शिव आदिनाथ है, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ। अच्छा, गणिनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ एवं गोपीचंदनाथ। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नवनाथों के नाम हैं आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपीचंदनाथ। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नवनाथों के नाम हैं। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। आदिनाथ ही शिव है, अतः शिव ही आदिनाथ है। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चरपटनाथ का पूर्व नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध हुई। चौरंगीनाथ पूर्ण भक्त के नाम से जाने जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि चौरंगीनाथ को किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्ण भक्त नाम से चौरंगीनाथ को जाना जाता है। नाथ संप्रदाय में जालंधर को बालनाथ कहा गया है। जालंधर को बालनाथ कहा गया है। बालनाथ जालंधर को कहा गया है और चौरंगीनाथ को पूर्ण भक्त कहा गया है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। ये ऐसे नाथ हैं जो नाथ और सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर 4 सिद्ध हैं। सिद्ध और नाथ हैं ये, जो सिद्धों में भी गिने जाते हैं और नाथों में भी गिने जाते हैं। इनकी संख्या 4 है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जलंधरनाथ। ये नाथ भी और सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं। नाथों को में रासायनी नागार्जुन को माना जाता है। रासायनी नाथों में रासायनी कौन है? नागार्जुन। नाथों में पूरणमल भगत कौन है? चौरंगीनाथ। नाथों में जलंधर नाथ को बालनाथ कहा गया है और नाथों में रासायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। कनफटा, नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। कनफटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते थे। इनके कान कटे हुए ऐसे छेद हुए होते थे और जिसमें बड़े बड़े कुंडल पहनते थे। नाथ पंथ के जोगियों को इसीलिए कनफटा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सुदुक्कड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। सुदुक्कड़ी भाषा जिसमें कुछ खड़ी बोली, कुछ राजस्थानी, कुछ भाषा का मिश्रण सुदुक्कड़ी। कबीर की भाषा भी सुदुक्कड़ी भाषा थी और नाथ पंथियों की भाषा सुदुक्कड़ी भाषा थी। आगे देखिए, गोरखनाथ की ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलीय जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? सबसे पहले गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य,
मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। अगला पॉइंट देखिए, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय, कोल ज्ञान निर्णय भी मिलता है कहीं, ये यहाँ पे काल ज्ञान निर्णय लिखा है, कोल ज्ञान निर्णय भी मिलता है, का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया है। मत्स्येंद्र नाथ की रचनाओं का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया है और गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया है? अभी हम डॉक्टर पीताम्बर दत्त पड़त्याल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी के नाम से किया है। और मत्स्येंद्र नाथ की संस्कृत में लिखी रचना कोल ज्ञान निर्णय या काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया है। इस प्रकार दोस्तों हमने आज इस पुस्तक से नाथ साहित्य को देखा है। फिर अगले वीडियो में हम रासो साहित्य को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में रासो साहित्य के साथ। धन्यवाद दोस्तों।